हेलो गाइस। तो इस ड्रामे का लास्ट पार्ट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि एक तरफ तो महाराज मुश्किल में फंसे हुए थे और उनकी यहाँ युद्ध चल रही थी, और दूसरी तरफ युनजी भी मुश्किल में थी। लेकिन गोंगिल ने अपने कुछ साथी अरेंज किए हुए थे, जिनके थ्रू वो एक दफा युनजी को तो बचा ही लेता, उसे किडनैप नहीं होने देता। युनजी बहुत तड़पती है जब उसे पता चलता है कि बगावत मच गई है और ये योन बहुत मुसीबत में है। वो सोचने लगती है कि चाहे मैं जो भी कर लूं, मैं हिस्ट्री को तो चेंज नहीं कर पाई। वो तो शांत हो गया था, लेकिन फिर भी देखो हर चीज उलट पड़ गई है। और फिर उसके बाद वो ये हियोन के पास जाना चाहती थी, लेकिन गोंगिल उसे समझाता है और कहता है कि इस वक्त महाराज की सिर्फ एक ही इच्छा होगी, और वो ये होगी कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहे। जबकि उधर जेसन, वो बहुत ही क्रूअल था। उसने हर तरफ खून की नदियां बहाई हुई थी। और तो और वो हान परिवार के लोगों को भी एक बहाने से महल में बुलवाता है और फिर मार डालता है। अब इसके बाद वो पहुंच जाता है जिन मियोंग और उसकी माँ के कमरे में। वो लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन जैसन पहले तो एकदम फूल बनने की दोबारा से एक्टिंग करता है और कहता है कि जी हियोन ने राजमाता को भी मार डाला है। वो गुस्से में पागल हो गया है और उसने महल के बहुत सारे लोगों को इसी तरह से बेरहमी से कत्ल कर दिया है। और इस वक्त वो सालगोजी जंगल चला गया है और भी लोगों को मारने के लिए। और ये सही मौका है कि उसे तख्त से हटा दिया जाए और उसकी जगह जिन मियोंग को बिठाया जाए। लेकिन स्टेप मॉम कहती है कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक ये योन जिंदा है। जिन म्योंग तख्त पर नहीं बैठेगा, और वैसे भी इसकी उम्र ही क्या है, ये तो एक बच्चा है। और अब जेसन भी अपना असली रूप दिखाता है और कहता है कि अगर तुम सीधी तरह से नहीं मानोगी तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो एक तरह से उसे उसके अपने ही बेटे को लेकर धमका रहा था, और ये सुनते ही क्वीन काफी डर जाती है। अब नेक्स्ट ही डे वो लोग जिन म्योंग को किंग वाले कपड़े पहनाते हैं, उसे तैयार करते हैं, और इसके साथ ही शाही मोहर भी लेकर आ जाते हैं। अब राजमाता तो रही नहीं थी, तो राजमाता की जगह जिन म्योंग की मॉम ने संभाली हुई थी। और वो जेसन के कहने पर यही ऑर्डर देती है कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये हियोंग को एक गद्दार करार देकर उसे डिथ्रोन किया जाता है, और उसकी जगह सारे लोगों का नया राजा जिन म्योंग होगा। और फिर बस जेसन के वफादार लोग अपने आदमियों को बाजारों में और गलियों में फैला देते हैं। हर तरफ यही न्यूज फैलाते हैं कि ये हियोन गुस्से से पागल हो गया था। इवेंट में भी काफी लोगों ने उसे ऐसे करते हुए देखा था, लेकिन रात को हो गया उसने राजमाता को मारा और महल के बहुत सारे पुराने लोगों को भी मार डाला, कुछ मंत्रियों को भी खत्म कर दिया। और इस जैसा पागल इंसान तख्त पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसे गिरा दिया गया है और उसकी जगह जिन म्योंग अब हमारा राजा बनेगा। एक्चुअली ये सारी जेसन की चाल थी। वो खुद तो तख्त पर बैठकर किसी का भी शक अपने ऊपर नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने जिन म्योंग को चुना था। वो तो एक बच्चा था, उसे सिंहासन पर बिठाएगा और उसके पीछे सारी ताकत अपने हाथ में रखेगा। यहाँ पर मॉकजू भी जेसन के बराबर में खड़ी हुई थी और वो बहुत खुश थी, और वो कहती है कि इसी दिन का तो मुझे इतने अरसे से इंतजार था। उधर गोंगिल ने भी ये सारी खबरें सुन ली थी और जाकर योनजी को बताया था। योनजी तो ये बिलीव करने से इनकार कर देती है, कहती है कि मैंने खुद अपने हाथ से खाना बनाया था। ये योन तो राजमाता से सुलह करने के लिए जा रहा था, वो उसे कैसे मार सकता है, ये सब एक साजिश है। और साथ ही साथ गोंगिल को ये भी खबर मिली थी कि सालगोजी जंगल में ये योन की लाश नहीं मिली, बल्कि वो अब तक मिसिंग ही करार दिया जा रहा है। ये सुनते ही योनजी उसे कहती है कि जब भी तुम महाराज को देखना तो उसे मेरी तरफ से ये दे देना। ये वही गिफ्ट था जो कि जी हियोन ने जियोंजी को पहली दफा दिया था। ये देखते ही वो समझ जाएगा कि जियोंजी सेफ है। अब गोंगिल सबसे पहले तो शाही रसोई में जाता है, जहाँ पर गिलगम बाकी सारे शख्स को बता रही थी कि किस तरह से जियोंजी फ्यूचर से आई है। इससे तो बेहतर था कि वो भविष्य में वापस चली जाती, पता नहीं कहाँ पर तड़प रही होगी। ये सुनते ही बाकी सारे कुक भी हैरान रह जाते हैं, जबकि उधर जेसन अपनी चालें चल रहा था और उसे पावर का नशा आता ही जा रहा था। लेकिन इतने में कुछ अनहोनी हो जाती है। वो तो ये हियोन की बॉडी को तलाश कर रहा था, लेकिन इतने में ये हियोन खुद सही सलामत महल में वापस पहुंच जाता है। उसे देखकर बहुत से लोग सैड हो गए थे, लेकिन ये वो बहुत से लोगों का बकरू चेहरा भी पहचान रहा था। और यहाँ पर वो मॉकजू को सजे धजे जेसन के बाजू में देखता है तो कहने लगता है कि जो खंजर तुम आज तक तेज करती आई हो, एक दिन इसी से ही तुम्हारी मृत्यु भी होगी। और जेसन को कहता है कि तुमने मुझे मारने के लिए जगह गलत चुनी थी। सालगोजी जंगल वो तो मेरा दूसरा घर है, वहाँ पर मैं अक्सर शिकार के लिए जाता हूँ, वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे आदमी मुझे खोज नहीं सके। अब उसके बाद वो जेसन के साथ बैठकर एक मीटिंग करता है। जेसन रिश्ते में उसका एक चचा ही लगता था और वो भी प्रिंस था। वो कहता है कि जो भी गलत हुआ था मैं उसे ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे पिता के बाद मुझे सिंहासन पर बैठना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जो गलत फैसला हुआ था तुम्हारे डैड से कि उन्होंने तुम्हें तख्त पर बिठा दिया था, वो अब मैं ठीक कर दूंगा। मैं अपनी जगह वापस लूंगा
लेकिन पर्दे के पीछे से। ये हियोन भी कहता है कि हाँ, मुझसे भी काफी गलतियां हुई थी, मैं ये भी मानता हूँ, मैंने लोगों को पहचानने में गलती की और पहले मैं काफी क्रूअल भी रहा था। शायद ये मेरी ही की हुई गलतियों की सजा है कि मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मैं अब वापस सिंहासन पर बैठना भी नहीं चाहता। ये कहते हुए वो उसे खुद को कमजोर दिखा रहा था, लेकिन इसके पीछे भी उसकी एक चाल थी और उसके बाद वो लोग उसे कैद खाने में डाल देते हैं। यहाँ पर उसकी एक रिक्वेस्ट थी जिसे पूरा करते हुए उसे उसकी बुक ला कर दी जाती है। ये वही बुक थी जिस पर उसने मांगुन रुक का नाम लिखा हुआ था योनजी से सुनने के बाद। और फिर इसके एक पन्ने पर वो लिखता है कि जब मेरी बिलव्ड लेडी ये शब्द पढ़ेगी तो उसी वक्त मेरी बाहों में पहुंच जाएगी। एक्चुअली वही बुक है जिसे पढ़ने के बाद मैजिकल तरीके से योनजी पास्ट में ट्रांसफर हो गई थी और ये बुक एक्चुअली ये हियोन के हाथों से ही लिखी हुई थी। इतने में गोंगिल वहां से गुजरता हुआ वही लियोनजी का दिया हुआ मैसेज उसकी तरफ फेंक देता है और वो उसी गिफ्ट को मांगुन रुक के साथ अटैच कर देता है और इस तरह से हिस्ट्री क्रिएट हो रही थी। अब यही फैसला किया गया था कि ये हियोन को मारा नहीं जाएगा बल्कि उसे एग्जाइल कर दिया जाएगा और उसे हीगन का खिताब दिया जाता है। ये वही नाम था जिसके थ्रू सबसे पहले स्टार्ट के एपिसोड्स में योनजी उसे जानती थी और योनजी जो जो बोलती थी वो अब ये योन को समझ आ रही थी। उसे 100% श्योर था कि वो जिस राजा का नाम लेती थी वो मैं ही था। अब इतने में वो एक दफा बाजार की भीड़ में से गुजर रहा था, लोग उसे बुरा भला कह रहे थे, लेकिन इतने में उसे योनजी वहां पर नजर आती है जो उससे कहती है कि फिक्र ना करो, हमने तुम्हें बचाने का प्लान किया हुआ है। और फिर उसके बाद उसे एक जंगल से गुजारा जाता है, लेकिन वहां पर जैसा कि जी हियोन ने एक्सपेक्ट किया था जिसम कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, तो उसे एग्जाइल करने की बजाय वहीं पर ही खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जी हियोन के आदमी वहां पहुंचे हुए थे जो तीरों के थ्रू उन सारे पहरेदारों को खत्म कर देते हैं और फिर उसके बाद जी हियोन के हाथ में उसकी शाही तलवार भी आ जाती है। वो अपने कपड़े बदलता है और युद्ध के लिए तैयार खड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैं तख्त पर तो नहीं बैठना चाहता, लेकिन इस जेसन को भी मैं खत्म करके रहूंगा ताकि मेरे छोटे भाई जिन मियोंग के लिए रास्ते आसान रहे। और जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था। जेसन अपनी आंखों से उसकी डेड बॉडी देखने के लिए आया था, लेकिन आगे जी हियोन बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। जेसन कहता है कि मैंने तो सोचा था तुमने काफी सारे लोगों को इकट्ठा किया होगा, पर ये तो बहुत थोड़े हैं। लेकिन इतने में जियोनजी भी वहां पर भागती हुई पहुंच जाती है गोंगिल के साथ। और सिर्फ यही नहीं था, बल्कि शाही रसोई से जियोनजी के कुछ वफादार भी वहां पर आ चुके थे। ये देखकर जेसन हंसने लगता है कि अब ये कलाकार और उनके साथ ये रसोइये ये हमारा मुकाबला करेंगे क्या। जेसन के आदमी वहां पर नंबर्स में ज्यादा थे। इतने में उन लोगों की युद्ध स्टार्ट हो जाती है। पर यहाँ पर टर्निंग पॉइंट तब आता है कि जब वही प्रेशर कुकर वाले योनजी के भैया वहां पर अपने छोटे छोटे बॉम्ब लेकर पहुंच जाते हैं और आकर ऐसे धमाके करते हैं कि वहां पर जेसन की सेना तो उड़ती पड़ती इधर उधर गिरती रहती है। वो बुरा साइंटिस्ट था और योनजी ने उसे एक मैसेज भेजा था कि भैया मुझे हेल्प चाहिए, तो वो तुरंत ही वहां पर पहुंच गया था। ये देखने के बाद जेसन को जब लगता है कि उसकी हार पक्की है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसी धक्कम पेल में उसने जियोनजी को पकड़ लिया था। उसे होस्टेज बनाता है और ये योन से कहता है कि मुझसे अकेले मिलने के लिए आना। ये योन को सबसे प्यारी तो योनजी ही थी। वो कहता है इसके पीछे मैं अकेला जाऊंगा और बाकी लोगों को ऑर्डर करता है कि अपनी सेना को इकट्ठे करो और महल में जाओ और जो हमसे छीना गया है और जो गद्दार वहां पर छुपे बैठे हैं उन सबको खत्म कर दो। और फिर यही होता है, महल में जिन लोगों ने बगावत की थी उन सारों को चुन चुन कर वो लोग जाकर खत्म कर देते हैं। और फिर इन दी एंड मॉकजू की भी बारी आती है। सारे पहरेदारों को खत्म करने के बाद गोंगिल उसके कमरे में एंटर होता है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम ही हो जिसने मेरी दीदी को मरवाया था और आज तुमसे बदला लेने का समय आ चुका है। मॉकजू को पता था कि मेरी मौत पक्की है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारी औकात नहीं मुझे मारो। और फिर अपना खंजर निकालती है और जैसा कि जी हियोन ने बोला था वो खुद को खुद ही खत्म कर लेती है, लेकिन उसकी जान अभी निकली नहीं थी। गोंगिल आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी जान मेरे वार से ही निकलेगी। और फिर इसी तरह से फाइनली गोंगिल की सिस्टर का बदला भी पूरा होता है। उसके भी मन को शांति मिल जाती है। अब उधर जेसन एक जगह पर था कुछ पहरेदारों को लिए हुए जो कि बहुत माहिर थे और फिर ये हियोन भी उधर पहुंच जाता है। ये हियोन ऑफ कोर्स उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और वो उन पहरेदारों से बहुत अच्छे से लड़ता है। यहाँ पर काफी देर तक फाइट चलती रहती है और इतने में एक तलवार लगती है जिसके बाद ये हियोन के कपड़े फटते हैं और उसके अंदर से वही मांगुन रुक नीचे गिर जाती है। ये हियोन भी किसी तरह से खुद को छुड़ाती है और वहां पर गिरी हुई वो बुक देखती है तो उसे उठा के उसे पता चल जाता है कि एक्चुअली ये बुक तो ये हियोन के हाथों से ही लिखी हुई है। उसने उस बुक की कुछ झलक ही देखी थी, उसमें वाकई रेसिपीज लिखी हुई थी, लेकिन तब उसे ये नहीं पता था कि मैं पास्ट में जाकर यही रेसिपीज बनाऊंगी। और तो उसके आखिरी पन्ने पर वही लिखा हुआ था कि जैसे ही मेरी बिलव्ड ये पढ़ेगी तो मेरी बाहों में पहुंच जाएगी। बस उसने यही पढ़ना था कि इतने में ये हियोन उसे किसी के अटैक से बचाता है और अपनी तलवार दूर से फेंक देता है। अब वो खाली हाथ हो गया था।
योनजी को बचाते बचाते। अब जैसे उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो योनजी आगे आती है और उसकी जगह वो वार खुद खा लेती है। ये योन ने जेसन को तो घायल कर दिया था, लेकिन अब योनजी के लिए वो बहुत तड़प रहा था। उससे कहती है कि मेरा कभी भी मन नहीं था कि मैं अब वापस जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जाने लगी हूँ। और इसके साथ ही उस बुक के वर्ड्स कुछ मैजिकल ही करने लगते हैं और इन दी एंड योनजी वहां से ट्रेवल करती हुई ये योन के हाथों से निकल जाती है और वो बस रोता ही रह जाता है। वो तड़पता है, उस बुक को उठाने की कोशिश करता है और इसी बीच उसका एक पन्ना भी फट जाता है, जो कि हमने स्टार्ट में भी देखा था कि फटा हुआ था। और फिर बस मांगुन रुक भी वहां से गायब हो जाती है और योनजी भी। ये योन खाली हाथ रह गया था और उसके पास सिर्फ एक पन्ना था। वो गुस्से और नफरत से पागल हो रहा था और इसी जोश में वो जेसन को भी खत्म कर देता है हमेशा हमेशा के लिए। और उसके बाद इसी युद्ध को खत्म करके थक हार कर वहीं पर गिरा हुआ था, जबकि योनजी वो दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो चुकी थी। वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो देखती है तो उसे सपना लगता है, लेकिन फिर उसकी चोटें तो असली थी जो उसने जेसन के हाथों खाई थी। और उसके बैग में वही मांगुन रुक भी पड़ी हुई थी। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसके डैड पहुंच जाते हैं, जो उसे हॉस्पिटल से ठीक कराने के बाद घर लेकर जाते हैं। यहाँ जाते ही वो सबसे पहले अपनी मांगुन रुक खोलती है और कहती है कि मुझे अभी के अभी ये योन के पास वापस जाना है। और उससे पहले वो हीगन के नाम पे हिस्ट्री में तलाश करती है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी कभी भी नहीं मिली थी, वो तो मिसिंग हो गया था। वो बार बार उन्हीं मैजिकल शब्दों को पढ़ने की कोशिश करती है, जगह भी बदलती है, पर वो तो ट्रांसफर हुई ही नहीं थी। वो थक के हार जाती है और सोचती है कि महाराज ने मुझसे वादा किया था कि अगर तुम मेरे पास ना आ सकी तो फिर मैं खुद तुम्हें तलाश करूंगा और तुम तक पहुंच जाऊंगा। वेल, अब इसी इंतजार में एक महीना बीत जाता है और योनजी को कोई काम पर बुलाता है। वो उसकी जान पहचान वाले एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर था, जो कि उस वक्त मुश्किल में था। उसे वहाँ पर एक कमाल का शेफ चाहिए था जो कि उनकी कुजीन को एकदम चकाचक कर दे। योनजी का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जब वो दोबारा से किचन देखती है तो उसका दिल करता है कि काम फिर से स्टार्ट किया जाए, शायद इसी तरह से मेरा मन बदलेगा। वो उनको यस कर देती है और फिर उसके बाद उसे उसकी टीम से मिलाया जाता है। ये देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है कि ये वही लोग थे जो कि शाही रसोई में उसके अंदर काम करते थे। वहां पर गिलगम भी थी, लेकिन इस दफा सलगम के नाम से। वो लोग तो उसे नहीं पहचान रहे थे, लेकिन येओन्जी बहुत खुश होती है और कहती है कि देखना, हम लोगों की बहुत अच्छी बनने वाली है। और फिर वो दिल से वहां पर काम करना स्टार्ट कर देती है और वही रॉयल क्विजीन को एक नए ढंग से मॉडर्न अंदाज में प्रेजेंट करती है। और बस वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी और उनका रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था। एक दिन वहां पर एक आदमी खाना खाने के लिए आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सेओंग जाए ही था। और अब की दफा उसके नखरे और उसकी आदतें बिल्कुल पहले की तरह ही थी। खाना उसने चखा ही नहीं था और उसमें गलतियां निकाल रहा था। इसी बात पर जियोंजी उसे देखती है तो हैरान रह जाती है और उससे लड़ती भी है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, चाहे जो भी हो जाए। और फिर उसे बैक साइड से कुछ जानी पहचानी आवाज आती है, जो उसे कह रहा था कि खाना चखे बगैर कौन इसमें कीड़े निकाल सकता है। और फाइनली वहां पर हमारा हीरो यी हियोन भी पहुंच गया था। आते ही उसके रंग ढंग अंदाज वही महाराज वाले थे। वो सुंजाए को धमकी दे रहा था कि तुम्हारी गर्दन क्या तलवार से उड़ा दूं। और योन जी उसे देखते ही कहती है महाराज, और वो भी कहता है हाँ मैं आ गया बावर्ची योन, तुम्हें वचन जो दिया था, अब महाराज झूठा वादा तो नहीं कर सकते ना। और बस इसी के साथ ही योन जी उसे हक कर लेती है और वो भी मुड़ता है, उसे किस करता है और अब उनकी लव स्टोरी मॉडर्न वर्ल्ड में पहुंच चुकी थी। योन बहुत खुश नजर आती है और नेक्स्ट डे ये योन ने अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बनाया था, जैसा कि उसने उसे प्रपोज करते हुए वादा किया था। वो उसे अपने हाथ से भी खिलाता है और कहता है कि महाराज के हाथ का बना हुआ खाना है हर किसी को नसीब नहीं होता। योनजी उससे बहुत पूछती है कि तुम मेरे पीछे आए कैसे, मुझे ढूंढा कैसे, लेकिन वो उसे कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, किसी और टाइम पर सुनाऊंगा। और बस बात यही थी कि जैसे भी पहुंचा, लेकिन वो दोनों इकट्ठे थे और इसी के साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।